स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को समीकरण। वैसे समीकरण का टाइप जो है 5 है, लेकिन जो टाइप पूछा जाता है वो 3 प्रकार के टाइप ही पूछा जाता है। तो उसमें पहला है आपका लुप्तीकरण, दूसरा है आपको प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा जो है वो है वर्गगुणन विधि। देखिए दोस्तों, आज जो हम बता रहे हैं आपको विलोपन विधि। विलोपन विधि का एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम ये है कि जिसे हम लुप्तीकरण भी कहते हैं। और इसको समझने के लिए आपको जो बोर्ड पे सवाल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि इस विलोपन विधि को किस तरीक़ा से हल किया जाएगा। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, तो देर नहीं करेंगे। वीडियो यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देखते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि कैसे बनता है। जैसा कि आपको सवाल मिला है दोस्तों, इसके पीछे कुछ नहीं रहता है, तो एक एक छिपा दीजिए। आप छिपा दिए। अब क्या करना है आपको, क्या बोला है? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण का मतलब होता है दूसरा वाला संख्या को पहला वाला संख्या में देना, और पहला वाला संख्या को दूसरा वाला संख्या में। लेकिन इस कंडीशन में नहीं। ऐसा कंडीशन कहाँ करेंगे? जब आपके साथ में यहाँ पे कोई संख्या दे दिया रहेगा तब। लेकिन यहाँ तो कोई संख्या नहीं दिया, ये दोनों तो बराबर है। तो आपको बराबर यहाँ दिख रहा है, तो सीधा सा आप क्या करेंगे? घटाने पे लिख लीजिए। घटाने पर क्या? घटाने पर। घटाने पर आपको ध्यान होना चाहिए कि अलजेब्रा के घटाव में हमेशा चिन्ह चेंज होता है, जबकि हमने क्या लिखा है? घटाने पर। तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। अब यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये इसके पीछे भी प्लस होता है, इसके पीछे भी प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपका बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा मेरे भाई? यहाँ से कट जाएगा। काट दिए। अब आपके पास क्या बच गया? y, जबकि y में एक छिपा है, y में एक छिपा है, और प्लस प्लस होता है प्लस, तो एक एक 2 हो जाएगा, 2y हो गया। अब यहाँ पे प्लस है और एक माइनस है, लेकिन जाति अचर का है दोनों में, तो 14 में से हम 4 को घटा लेंगे, जबकि प्लस में बड़ा है तो हम 10 लिख लेंगे। यहाँ पे y का जो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा वो इस तरीक़ा से। अब इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 10 अब बट्टे में 2, 2 पंचे 10। y का जो वैल्यू आया है वो आपका क्या हुआ है? 5। ये दो चर है, तो दो चर में आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है, तब जाकर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, y का तो मान निकाल लिए, लेकिन x का मान किस तरीका से निकालेंगे? x का मान निकालने के लिए आपको क्या होगा ना, कुछ नोट दिया है, उस नोट को नियम को याद रखना है आपको। इसमें लिखना होता है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। हो गया। तो समीकरण फर्स्ट, आपके पास फर्स्ट समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, जबकि हमें y का मान 5 आ गया है, तो हम y को हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। और यदि x निकाले रहते तो x के जगह पे उस संख्या को पुट करते, तब जाके हमें y का मान निकालता। लेकिन हमने क्या निकाला है? y का मान। तो x प्लस वाई का मान जो 5 है वो 5 को रख दीजिए बराबर 14। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5 उधर चला जाएगा, 5 इधर है तो उधर, तो आपके पास x बराबर 9। अब x का भी वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। अब एक डॉट आता होगा कि ये सवाल बनाने के बाद तो आप एग्ज़ाम में चेक नहीं करने जाएंगे, आंसर तो बुक से नहीं चेक करेंगे कि किस तरीक़ा से गलत है या सही है। तो आपको इसके लिए हम एक फार्मूला दिए हैं को किस तरीक़ा से हम जांच लेंगे कि मेरा सवाल सही है या गलत। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा? x, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप ले लिए। अब ध्यान दीजिए, हम कैसे जांच करेंगे कि ये मेरा सवाल सही है। सवाल इस तरीका का सवाल को सिद्ध करने के लिए आपको LHS बराबर RHS दोनों को बराबर करना होता है, तब जाके समझिएगा कि आपका सवाल सही है। जब आपके LHS और RHS बराबर हो जाएंगे तब, ठीक है। तो इस तरीका से हम देखेंगे क्या, या पहला में रख लीजिए या दूसरा में, बात आपको वहीं पे आएगा। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू आपके पास है 9 और y का वैल्यू 5, इतना याद रखना है आपको। जांच के लिए, जांच के लिए, ठीक है। आपको इस दोनों समीकरण में से कोई किसी एक को ले लीजिए, या तो पहला वाला ले लीजिए या तो दूसरा वाला ले लिया भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें याद करना है कि x का वैल्यू जो आया था वो था 9,
और y का जो वैल्यू आया था वो था 5 बराबर, तो 14 पहले से ही सवाल में ही था। अब यहाँ 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 बराबर 14, यानी LHS बराबर RHS। इससे ये साबित होता है कि मेरा सवाल 100% सही है। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले वाले समीकरण पे ही क्यों ले लिए, दूसरा वाला पे ला के दिखाइए। भाई चलो दूसरा वाला पे भी देख लो, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, जबकि x का वैल्यू मेरा 9 आया था, तो 9 यहाँ पे डाल दो। y का वैल्यू 5 आया था तो 5 डाल दो, 5 डाल दिया। अब बराबर में पहले से सवाल में ही 4 था, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बराबर 4। क्या LHS बराबर RHS मिला। इस तरीका से आप कोई भी सवाल, अब ये इस तरीका का रहा कि जब कोई नंबर नहीं रहेगा तब, यदि नंबर दे दिया जाए तो बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। देखिए अगर नंबर दे दिया जाए तब क्या करेंगे, तो नंबर दे देने के बाद आपको इस तरीका से हल करना है, हम बताते हैं आपको। देखिए एक नया समीकरण ले लेते हैं, चलिए 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण पहला। 3x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण दूसरा ले लिया। ये कुछ नया टॉपिक है, वो जिसमें सवाल में कोई नंबर नहीं दिया था वो वाला पे था, x वाला, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के साथ नंबर दे दिया, वो भी अलग अलग। तो अलग अलग दे दिया है, तो हम अभी आपको क्या बताएं, लुप्तीकरण। लुप्ति मतलब विलुप्त करना, एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या करेंगे, हम दूसरा वाला को ले जाएंगे खींच के पहला वाला में, और पहला वाला को खींच के लाएंगे किस में, दूसरा वाला में। ले आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर लेना भाई। अब देखिए इस 3 को इस सभी से क्या करना है, चुपचाप गुना कर लो। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y, 4 तिया 12, पूरा से करना है। अब ये 2 को इस सभी से फिर गुना कर लो, तो 2 तिया 6x माइनस 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। अब क्या करना है आपको, अब नया समीकरण बन के आ गया जो कि तीसरा होगा और चौथा होगा। अब x का वैल्यू भी निकालना है या y का वैल्यू, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है पहले। अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको y को बराबर करना होगा, लेकिन हमने यहाँ पे x को बराबर किया, x को बराबर किया ना, तो यहाँ पे आपको सीधा सा लिख लेना है घटाने पर। और एक चीज़ ध्यान रखना है, रुको बताते हैं। अगर y को बराबर करना होगा तो पता है क्या करना है, तब y वाला को पहला वाला को दूसरा में ले जाना था यहाँ, और ये 4 को सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को यहाँ पे लाना था, और ये 2 है तो इसको यहाँ पे ले जाना था, अगर y बराबर करना हो तो। लेकिन हमने यहाँ पे x को बराबर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप y भी बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कट गया। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। अब बीच वाला का वैल्यू खत्म, प्लस प्लस 9 4 13y हो जाएगा, और इधर घटेगा तो 12 में से 4 गया तो 8। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 8/13, यानी y का जो वैल्यू आया आपका 8/13। अब x का भी वैल्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि ये 2 चर है, इसलिए 2 चर है, इसीलिए आपको x और y दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना भाई, क्यों, क्योंकि मैंने y ही निकाला यहाँ पे, इसीलिए y का मान रखने पर। अगर x निकालता ना तो यहाँ पे लिखना होता कि x का मान रखने पे। अब यहाँ पे आ जाइए आप, समीकरण पहला आपका यहाँ है, हम इतना मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिए होंगे। चलिए हम इतना मिटा लेते हैं। हमें y का वैल्यू आया है 8/3, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 8/13 है। देखिए 2x प्लस 3 गुने 8/13, y की जगह पे रख दिया बराबर 4, तो 2x जैसा है वैसा ही आगे, प्लस ये तो कटेगा नहीं, तो 8 3 24, अब बट्टे में 13 बराबर 4। अब पता है एक चीज़, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अगर चाहते हैं आप 4 से इसको काटना तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा, 2x प्लस 6/3। आप इसको चाहे तो 3 दूनी 6, यानी आपके जो 2x प्लस 2 बराबर उधर चला जाएगा तो -1/2। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको किस तरीका से आएगा। देखिए 2x है, ऐसे उतरेगा,
8 त्रिक 24 बट्टे में 13 बराबर 4। तो ये अचर है, ये भी अचर है, तो ये उठ के बेचारा उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसका जाति यहाँ है, इसका जाति, ये मिक्स जाति है, इसमें सब मिला हुआ है, लेकिन ये दोनों बेचारा एक जाति है, इसीलिए ये बेचारा उठ के इसके पास आ गया। तो ये 4 तो जैसा था वैसे ही जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन ये बेचारा ना उठ के जा रहा है, तो ये बेचारा उठ के जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चेंज होगा वहाँ पे। तो चेंज कैसे होगा, तो प्लस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, 2x बराबर 13, एक का एलसीएम 13 होता है, 13 से इसमें गुना करेंगे तो 52 आएगा आपके पास, माइनस 24 आएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2x है, तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया 13 चौका 52, ठीक है, 12 में से 4 गया 8, और ये बचेगा आपके पास कितना, 5 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2 बट्टे में 13। इसको गुना कर लीजिए तो 13 दूनी 26, x बराबर 28, इसीलिए x बराबर 28 बट्टे में 26, 14 बट्टे में 13, यानी 14 बट्टे 13 आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए y का मान यदि 8 बट्टे 13 आया, और सॉरी हाँ 8 बट्टे 13 और x का मान 14 बट्टे 13, तो अब आपको प्रूफ करना है, तो किस तरीका करेंगे, x का जो मान आया उसको बैठा देना है, y का जो मान है उसको बैठा देना है, और दोनों को कैलकुलेशन करके देखना है क्या RHS 4 आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका सवाल 100% सही है। अब बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दो। यदि यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से यूट्यूब फैमिली बनिए, धमाल मचाएंगे फिर 2026 में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।